हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आंसर का ये पांचवा पार्ट है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन होता है एक्चुअली वो होता किस तरीके से है। वैसे तो फॉर लूप सभी जानते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि वही चीज़ बताई जाए जिसे अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते। और ये है फॉर लूप का सिंटेक्स, और सिंटेक्स में ये लिखा हुआ है कि इन फॉर लूप टू सेमीकोलन्स मस्ट बी यूज्ड, कि आपको फॉर लूप के अंदर दो ही सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे। आप तीन नहीं लगा सकते और एक भी नहीं लगा सकते, दो ही लगाने पड़ेंगे। हाँ, कोमा लगा करके आप यहाँ पे स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि फॉर लूप में यहाँ पे आता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। सिंटेक्स हमने बताया कि यहाँ पे स्टेटमेंट आप कोई भी रख सकते हैं और यहाँ का स्टेटमेंट आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बस बाउंडेशन ये है कि आपको दो सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे। तो इसी की डिटेल जानने के लिए हम आपको बताते हैं इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये फॉर लूप का हमारा एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, और जब ये एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप तो सबसे पहले आएगा वो इस वाले स्टेटमेंट पे, इसे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जाएगा ये कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो फिर आता है वो इस वाले स्टेटमेंट पे, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जाएगा फिर वो इस वाले स्टेटमेंट पे, और यहाँ के बाद आता है फिर वापस फिर से कंडीशन चेक करने, और यहाँ से फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखिए लूप बन गया हमारा। इस तरीके चलेगा। ये जो स्टेटमेंट होता है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी फिर ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको फॉर लूप और अच्छे समझ में आ जाए। तो ये देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस और सी आउट आई। जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, वो जनरली यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन हमने इस फॉर लूप में यहाँ पे डाल दिया है, तो इससे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको बता चुके सिंटेक्स में कि यहाँ पे भी स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो यह आएगा इसका आउटपुट 2 3 4 5 6। अब ये आउटपुट कैसे आ रहा है ये आपको अच्छे से समझना है। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, जैसे हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड में, आई की वैल्यू मेमोरी में हो जाएगी 1, और जैसे आई की वैल्यू मेमोरी 1 होगी उसके बाद आएगा ये यहाँ पे कंडीशन चेक करने। और कंडीशन देखिए, आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन 5, दिस इज ट्रू। ट्रू है तो फिर यहाँ से आता है नीचे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आया। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगी 2, और जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो फिर यहाँ से जाना होता है इसको इस वाले स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 2, तो इसलिए पहले 2 प्रिंट करेगा। और उसके बाद आएगा फिर यहाँ से कंडीशन चेक करने, 2 लेस देन 5, दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे हो जाएगी 3, और यहाँ पे आके प्रिंट करेगा 3। उसके बाद फिर 3 भी लेस देन 5 है, फिर 4 हो जाएगी तो 4 प्रिंट करेगा, 4 भी लेस देन इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगी और 5 भी प्रिंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका, और अब ये कंडीशन चेक करने आएगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो 5 5 के इक्वल है, ट्रू है, तो यहाँ पे आया और आई की वैल्यू हो जाएगी अब 6। और जैसे 6 होगी तो यहाँ पे 6 भी प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा और 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, ये फॉल्स है, तो अब ये लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से लूप चलता है, जैसे बता चुके आपको सिंटेक्स में। तो ये आउटपुट जो है 2 से लेकर 6 तक आएगा। अगर हम ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे डाल देते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं तो फिर प्रिंट करेगा 1 to 5, लेकिन चलना इसको इसी तरीके से है। अब मैं इसको आपको सिस्टम पे रन करके भी दिखा देता हूँ कि हम देखते हैं कि आउटपुट यही आता है कि नहीं। और ये आ गया हमारी डी में, और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं इसको रन कर दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया रन करने के लिए, और ये आउटपुट देखिए 2 से लेकर 6 तक बिल्कुल सेम वही आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए, फॉर आई इज इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस। इसके नीचे में 2 स्टेटमेंट डाल दिए हैं, तो इसके आउटपुट क्या, आप ध्यान से देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से क्या आएगा। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो ये प्रिंट करेगा 0 और हेलो। अब आप ये सोच रहे हैं कि 0 हेलो क्यों प्रिंट कर रहा है, ये क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है। देखिए, फॉर लूप में कभी भी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता लास्ट में। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो इससे एरर नहीं आती, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन होता है लूप का, अब वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले आएगा वो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी मेमोरी में कितनी, 5। उसके बाद जाना होता है इसे कंडीशन चेक करने, और 5 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू, और ये ट्रू है तो फिर यहाँ से नीचे आता है, लेकिन आपने इसको ही टर्मिनेट कर दिया, अब ये नीचे नहीं आएगा, तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। इट मीन्स आई की वैल्यू पहले 5 थी, अब हो जाएगी 4। ये यहाँ पे नहीं जा पाया, यहाँ पे आ गया 4 होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है।
4 होने के बाद फिर वापस चेक करने आया, 4 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे हो जाएगी 3 और 3 भी 0 से बड़ा हो गया, यहाँ पे आएगी 2। ये लूप इसी में घूमता रहेगा ये जब तक ये फॉल्स नहीं होगी। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पे आकर हो जाएगी 0, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के बाद ये आएगा यहाँ पे प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 होने पे फॉल्स हुई थी तो ये 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये फिर यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ प्रिंट करेगा हेलो। तो इस तरीके से फॉर लूप में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो उससे एरर भी नहीं आती, बट इसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका होता है वो बदल जाता है। अब चलते हैं IDE में और देखते हैं कि आउटपुट ये आता है क्या। और मैंने सेम टाइप करके रखा है प्रोग्राम जिससे टाइम वेस्ट ना हो, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने 0 और हेलो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। ये है नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए फॉर i इज इक्वल टू 1, i प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10 और फिर प्लस प्लस आई और फिर i प्लस प्लस, इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको समझना है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी और क्या इसका आउटपुट आएगा। इसमें एक चीज समझिए, i प्लस प्लस इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस i के आगे राइट साइड में लिखा हुआ है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, अगर लेफ्ट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो ये देखिए कि वर्किंग किस तरीके से होगी। सबसे पहले i की वैल्यू होगी मेमोरी में 1, यहाँ पे आएगा और यहाँ से जाना होता है इसे कंडीशन चेक करने। तो क्या चेक कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 या 2 लेस देन इक्वल टू 10। देखिए ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा, सबसे पहले चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 और ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने पे आता है ये नीचे, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने से पहले एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इट मीन्स जब नीचे आएगा तो i की वैल्यू 2 लेकर नीचे आएगा। और यहाँ पे देखिए यह है प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट की वजह से पहले i की वैल्यू 2 की जगह हो जाएगी 3 मेमोरी में और फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 3। उसके बाद यहाँ से जाएगा ये यहाँ पे i प्लस प्लस पे, अब i की वैल्यू हो जाएगी 4 होने के बाद ये चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तब ये 5 हो जाएगी वैल्यू चेक होने के बाद। जब नीचे आएगा तो 5 लेकर नीचे आएगा। अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की वजह से वैल्यू हो जाएगी 6, अब ये प्रिंट करेगा 6। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगी 7 और 7 पे चेक करेंगे कंडीशन ट्रू तो 8 लेकर के नीचे आएगा। अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की वजह से 9 हो जाएगी तो प्रिंट करेगा 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए हो जाएगी 10 और 10 पे देखिए 10 लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू, चूंकि इक्वल लगा हुआ है तो 10 10 के इक्वल है तो ये 11 लेकर नीचे आएगा और ये प्री इंक्रीमेंट की वजह से हो जाएगी 12, अब प्रिंट करेगा ये 12। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 13 और 13 पे कंडीशन फॉल्स है, अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो चलना देखिए फॉर लूप को वैसे ही है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और अब मैं आपको इसको सिस्टम पे भी रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट एक्चुअल में यही आ रहा है कि नहीं। चलते हैं IDE में और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है और मैं डायरेक्ट इसको रन कर देता हूँ यहाँ से, देखिए और आपके सामने आउटपुट वही सेम 3 6 9 12। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फॉर लूप का एक और अच्छा एग्जाम्पल। और अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए इंट i इक्वल टू 1 और यहाँ पे देखिए फॉर लूप में मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन देने कंपलसरी होते हैं। मैंने यहाँ का जो स्टेटमेंट है ऊपर ही डाल दिया i की वैल्यू, तो आप यहाँ से उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ का जो स्टेटमेंट है i प्लस प्लस जो भी है वो मैंने यहीं भी इंक्रीमेंट कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 सेमीकोलन देने कंपलसरी है। तो i की वैल्यू पहले मेमोरी में आ जाएगी 1 और 1 लेस देन 5 ट्रू, तो प्रिंट करेगा i की वैल्यू 1। प्रिंट करने के बाद मेमोरी में हो जाएगी 2, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसी वजह से ये पहले प्रिंट करेगा i की वैल्यू 1, उसके बाद हो जाएगी मेमोरी में 2। अब ये यहाँ पे आया 2 लेस देन 5, दिस इज ट्रू, तब ये 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5 और जब 5 प्रिंट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी मेमोरी में 6 और 6 होने पे कंडीशन फॉल्स है, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब इसको भी रन करके देखते हैं कि आउटपुट यही आया कि नहीं। तो क्या इसका आउटपुट आएगा 1 से लेकर के 5 तक, इस तरीके से देखिए। चलते हैं IDE में, इसको भी रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए मैंने प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है, बस आप इसको रन कर दीजिए और जैसे रन करेंगे तो आपके सामने वो आउटपुट 1 2 3 4 5। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए अच्छा एग्जांपल है इंट i इज इक्वल टू 1। देखिए हमने फॉर लूप में 2 सेमीकोलन दिए हैं और फॉर लूप की बाउंडेशन यही है कि आपको 2 सेमीकोलन लगाने ही पड़ेंगे, आप स्टेटमेंट कंडीशन छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले i की वैल्यू लेगा मेमोरी में 1
और कंडीशन यहाँ पे है नहीं, तो फिर प्रिंट करेगा 1, उसके बाद मेमोरी में हो जाएगी 2, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो प्रिंट करने के बाद ही वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। उसके बाद कंडीशन तो है ही नहीं, तो फिर नीचे आएगा, प्रिंट करेगा 2, फिर 3, फिर 4, 5। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा 1 2 3, और ये इनफाइनाइट आएगा, चलता रहेगा, क्योंकि आपने कंडीशन को नहीं लगाया इसमें कोई भी। अब चेक करते हैं IDE में, अब देखते हैं कि आउटपुट इसका इनफाइनाइट आता है या ये एरर देता है। और ये देखिए मैंने इसको टाइप करके रखा हुआ है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये इनफाइनाइट नंबरिंग प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इनफाइनाइट चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रोग्राम बनाना हमें एक टू प्रिंट ऑल अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z विद ASCII कोड। हम चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसे लेकर Z तक कैपिटल वाले, उन्हें प्रिंट करना है। उसके सामने हम चाहते हैं ASCII कोड भी प्रिंट हो जाए। तो चलते हैं IDE में, उस प्रोग्राम को भी हम टाइप करके रन करके देखते हैं। ये आ गए हम IDE में, और यहाँ पे अब मैं उस प्रोग्राम को टाइप करता हूँ, #include iostream। ये हमने यूज़ की हेडर फाइल। उसके बाद लगाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद मेन फंक्शन, और आप यहाँ पे इंटीरियर में एक वेरिएबल ले लीजिए और फॉर लूप लगा देंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू कैपिटल A। देखिए इंटीजर वेरिएबल में अगर आप कैरेक्टर टाइप को स्टोर करेंगे तो वो स्टोर तो नहीं होगा, उसका ASCII कोड स्टोर कर लेगा, उसका होगा 65। तो i की जो वैल्यू है इस टाइम वो है 65। उसके बाद अब यहाँ लूप चलेगा कहाँ तक, Z तक, तो Z के ASCII कोड तक चलेगा। उसके बाद i प्लस प्लस, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी आउट, और यहाँ पे अगर i प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेगा 65 66 इस तरीके से। लेकिन हमें पहले प्रिंट करना है कैरेक्टर, तो आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, उसका कैरेक्टर बना के प्रिंट कर देगा, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। उसके बाद हम चाहते हैं इक्वल टू प्रिंट हो जाए, ये इक्वल टू आएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि उसका कोड भी आ जाए, तो यहाँ पे सिंपल आई प्रिंट कर दीजिए, यहाँ पे कोड भी आ जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं टैब का स्पेस भी आ जाए। तो ये मैंने प्रोग्राम को टाइप किया। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि आउटपुट वही आता है कि नहीं। तो इसको पहले सेव करना होगा, और सेव किया सपोज मैंने इसको code.cpp। अब इसको रन करेंगे, तो जैसे रन किया देखिए आपके सामने ABCD सारे प्रिंट हो जाएंगे, और ये इसका ASCII कोड के सामने प्रिंट हो गया। तो ये थे हमारे फॉर लूप के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें अगर हो सके तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।